एक सवाल है, तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त आँख खुलने पर क्या नमाज पढ़कर दुआ मांगी जाए या बिस्तर पर लेटे लेटे दुआ कर लें, और तहज्जुद का वक्त क्या है? बड़ा अहम सवाल है। इसमें दो तीन सवाल आ गए भाई। एक तो तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है तो हदीस से कुछ है कि अल्लाह जो है वो पहले आसमान का आके सदा लगाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं दूँ, और है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, है कोई जिसकी हाजत पूरी करूँ। ये तो बहुत मशहूर हदीस है। इनका जो अहम सवाल है ना इसमें वो ये है कि तहज्जुद के टाइम दुआ मांगना जो है वो उसके लिए नमाज ज़रूरी है या ऐसे ही दुआ कर लें, क्योंकि दुआ की कबूलियत का टाइम है। मान लो ठंड लग रही या नापाकी की हालत में है, लिहाज से निकलने को दिल नहीं, आँख खुल गई, और कौन नमाज पढ़ेगा वहीं लेटे दुआ। लेकिन तमाम जितनी भी इबादत है ना जो अल्लाह ने हमें दी है, उसमें आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त में रसूलुल्लाह ने क्या किया। अगर रसूलुल्लाह बिस्तर पर बड़े बड़े दुआ कर लेते ना तहज्जुद के टाइम, फिर हमारे लिए बात जायज़ थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के बीच में उठते और नफिल पढ़ा करते थे। 11 रकात साबित हैं अहादीस में। तो आप 11 नहीं पढ़ रहे, आप 2 पढ़ दें या फिर 3 वितर पढ़ दें। वितर आपने पढ़े हुए हैं 2-2 करके, 4, 6, 8 नफिल पढ़ दें। लेकिन नमाज इसलिए ज़रूरी है कि नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो तहज्जुद फ़र्ज़ था, लेकिन आपके ऊपर नफिल है, तो आप बड़ी सुन्नतों में दाखिल होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर आप उस टाइम नमाज पढ़ के फिर दुआ करेंगे, क्योंकि हुजूर की सुन्नत ये है। लेकिन कोई किसी बच्ची को, किसी बहन को हमारी हैज़ आ रहा हो, उसकी उस टाइम आँख खुल गई और वो ज़ाहिर सी बात है नमाज तो पढ़ नहीं सकती, तो वो चाहे तो वज़ू करके या बिना वज़ू के बिस्तर में बैठे बैठे कम से कम ये फ़ायदा उठा ले कि ये वक्त दुआओं की कबूलियत का है, क्योंकि नमाज उसके लिए उस टाइम पढ़ना ठीक नहीं है। मान लो 2-4 मिनट हैं, आप देखेंगे कि आपने जनाबत से फारिग हुए हैं आप और गुस्ल नहीं करा अभी, तो उस टाइम गुस्ल करूँगा तो टाइम निकल जाए, वहाँ भी आप सिर्फ दुआ कर दें, कम से कम वो मौका आप जाने ना दें, क्योंकि 5, 7, 10 मिनट आपको गुस्ल में लगेंगे, इसी बीच में आप दुआ कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन असल सुन्नत वही है कि आप नफिल पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। हाँ, इनका सब एक और सवाल था इसमें, तहज्जुद का वक्त क्या है। तहज्जुद का वक्त जो है वो आखिरी रात बताया हदीसों में, तो मेरे इल्म के मुताबिक इसके 3 हिस्से कर लेने चाहिए रात के। आज जैसे 7 बजे टाइम हो रहा है फजर का, उसका ईशा का, और सुबह को 7 ही बजे ख़त्म हो रहा फजर का टाइम, तो 12 घंटे हो गए। अब इसे आप 3 जगह बांट लें तो 7 बजे से लेके 8 घंटे के बाद तहज्जुद का वक्त आखिरी पहर शुरू होगा। 3 पहर आपने बांट लिए 7 बजे से 7 बजे तक 12 घंटों में, तो शुरू के 8 घंटे आप सो लें या अपने काम कर लें मामूल की जो भी हो। आखिर के 4 घंटों में चाहे आप थोड़ी देर के लिए उठें, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, वो जो आखिरी वक्त है फजर से पहले का, वो आपके लिए तहज्जुद का वक्त है। चाहे आप 4 घंटे जागिए, चाहे आप 2 घंटे, चाहे आप 1 घंटे, चाहे आप आधे घंटे, तो असल वक्त आखिरी पहर रात का जो है फजर से पहले का, वो तहज्जुद का वक्त है। क्या अपनी तरावीह पढ़ सकते हैं? इनका सवाल यह है कि क्या अपनी तरावीह पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो भाई मेरे नज़दीक तो पढ़नी ही अपनी चाहिए। आपको अगर कुरान याद है और आप उसका तर्जुमा भी जानते हैं, तो जो मज़ा आपको अपनी तरावीह पढ़ने में आएगा, धीरे धीरे, ठहर ठहर के, तरतील के साथ, वो आपको जमात के साथ मज़ा नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो जमात में आलमुना तालमुना के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। जिस तरह की हाफिज हज़रात हो गए, क्योंकि यहाँ हक तो अदा होता नहीं। सऊदी अरब में आप देखें वहाँ होती है तरावीह। यहाँ तो अगर आप अपनी तरावीह पढ़ लेंगे तो कोई हरज नहीं। अगर आपको कुरान याद है, तर्जुमा याद है, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन क्योंकि हम तो बिल्कुल ही नाकारा है ना, हम तो धंधों में लगे हुए हैं, तो इसलिए जो सिलसिला चल रहा कम से कम उतना तो फ़ायदा उठा लो कि 1 साल में एक बार अल्लाह का कलाम खड़े होकर सुन लो। इसलिए इस सिलसिले को तोड़ना मत। लेकिन जो लोग आलिम हैं, जो लोग ऐसे हैं जिन्हें हिफ्ज़ भी याद है कुरान और उसका तर्जुमा भी याद है, वो ज़रूर अपनी पढ़ा करें। चाहे थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ें, समझें उसे, कि उसमें तदब्बुर करें कि अल्लाह ने ये क्यों कहा। जब आप क़याम में खड़े होकर कुरान सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसकी बरकत बिल्कुल अलग ही होती है। एक सवाल है, क्या फैशन वाले टाइट बुर्के पहनना ठीक है? आप बताओ। सही नहीं है।
इनका सवाल यह है कि क्या फैशन वाले टाइट बुर्के पहनना ठीक है। भाई बुर्का जो है वो पर्दे के लिए है, और पर्दा भी ऐसा कि आपके जो जिस्म के उभार हैं हमारी माँ बहनों के वो नज़र ना आए और ये पहचानी जाए कि ये शरीफ औरतें हैं। अगर जिन उभारों को अल्लाह ने ढकने के लिए बुर्के की जो है हुक्म दिया, अगर वही उभार आप और फैशन वाले बुर्के, बेल बूटे लगे हुए रंगीन बुर्के पहन के आप निकलेंगी तो लाजमी बात है कि नहीं जाता देखता हुआ भी आपकी तरफ देखेगा और उसकी बदनज़र आप पे पड़ेगी। तो इसलिए सादे बुर्के हों, अच्छे कपड़े के हों अगर आपकी हैसियत है, लेकिन ये नहीं कि टाइट और बेल बूटे लगे हुए जैसे आजकल के बुर्के में देखता हूँ। और रंग बिरंगे शुरू हो गए अब तो, अजीब व गरीब कलर के, कि अगर आप किसी काम से भी जा रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लो यार बड़ा बढ़िया रंग है। बस असल बात यह है कि आपकी निगाहें, आपके दिल की निगाहें झुकी हुई होनी चाहिए। जो कुरान में हुक्म दिया ना, इनसे कहो अपनी निगाहों को झुका के रखें, मर्दों से भी और औरतों से भी। वो ये निगाहें थोड़ी, अगर आप इन निगाहों को झुका के चलोगे तो ठोकर खा लोगे। असल तो आपके दिल की निगाह झुकी हुई होनी चाहिए। और इसमें आपकी दिल की निगाहों को उठाने में जितनी औरतें कोशिश कर रही हैं कि ये उठाएं निगाहें हमारी तरफ, वो सब फंसेंगी इसमें। नाम से या मुसलमान घर में पैदा होने से कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट यही है कि सादे बुर्के सिलवाएं और इस तरह की ढीले डालें कि पूरा जिस्म उसमें उनका छुपा रहे, ना कि उभार महसूस हो। दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि हम अपनी ज़बान से गाली दे देते हैं अचानक से, और जस्ट 2-4 सेकंड 5-10 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद भी अल्लाह का नाम ले देते हैं, सुभान अल्लाह भी कह देते हैं, या नमाज पढ़ने चले जाते हैं। अक्सर आम इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों बार इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो क्या अल्लाह ताला की रहमत इतनी गाली गैर गज़ब के ऊपर कि बगैर तौबा के माफ़ कर देना इन चीज़ों। और दूसरा है कि शैतान से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो जी, दो सवाल है इनके। पहला सवाल तो इनका सवाल ये है कि हम गालियाँ देते हैं या कोई इसी ज़बान से गलत काम करें फिर उसी से अल्लाह का नाम पढ़ें, तो क्या अल्लाह बिना उसके माफ़ कर देगा हमें बिना तौबा के? जो माफ़ ना कर सके वो अल्लाह ही नहीं, उसे पूरा इख्तियार है कि वो बिना तौबा के ही माफ़ कर दे। उसे कौन सी अदा आपकी पसंद आ जाए वो नुक्ता नवाज है। तो इसलिए उसके साथ अच्छा गुमान रखो आप। अगर आप ये सोचोगे वो मुझे माफ़ नहीं करेगा तो वो बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, ये मैं कसम खाए कहता हूँ। और आप ये सोचोगे कि ये तो रहमान और रहीम है, माफ़ कर देगा, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन आपको तौबा करते रहना चाहिए। लेकिन आखिरी लम्हों में भी आपसे कोई गलती हो गई, पिछली आपने तौबा कर रखी, उस वक्त भी अल्लाह को अगर ये लग गया कि वाकई ताइब आदमी था, तौबा करता रहता था, तो उस लम्हों के गुनाह भी आपके इंशाअल्लाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जैसा गुमान वैसा फैसला, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे अल्लाह वैसे ही फैसला करेगा। तो आपका गुमान अल्लाह से बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए कि वो हमें माफ़ कर देगा। दूसरा सवाल आपका, शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका शरीयत की पाबंदी है, क्योंकि शरीयत जो है वो सबसे ज़्यादा मुखालफत शरीयत की करता है शैतान। तो अगर आप शरीयत की पाबंदी करोगे तो सबसे ज़्यादा मुखालफत आप शैतान ही करोगे। और शरीयत टोटल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आप हर काम में, अब जैसे अभी सवाल किया था ना, तहज्जुद में आँख खुले तो हम ऐसी दुआ पढ़ कर दें, दुआ की कबूलियत का टाइम है। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि भाई नमाज पढ़ के दुआ करना, अल्लाह ने तो कहा है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूँ करो दुआ मेरे से। लेकिन तरीका रसूलुल्लाह ने दिखा दिया कि तहज्जुद में अल्लाह कह रहा है कि मेरे से दुआ करो, इस तरीके से करना। तो अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से शरीयत की पाबंदी पे अमल दरामद करते हो, शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बीमारी, सफ़र, तकरीब में नमाज नहीं छोड़ी, तो आप नमाज ना छोड़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी किसी बीवी पे हाथ नहीं उठाया, उन पे हाथ ना उठाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का मेहनताना नहीं रोका। मजदूरी के जो मजदूरों की मजदूरी थी वो उस पसीना सूखने से पहले देते थे। कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी से ज़ाती बदला नहीं लिया, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, दिल जोई किया करते थे। यतीमों के सर पे हाथ रखना, बेवाओं की खबरगिरी करना, आप इन चीज़ों पर आ जाओ, आप यकीन करो शैतान ना मुसलमान कर लो आप, जैसे नबी ने कर लिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि आपके साथ भी शैतान आया था कि जी हाँ आया था, मगर मैंने उसे मुसलमान कर लिया। एक सवाल यह है कि क्या नापाकी की हालत में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं?
ऐसे ही क्या नापाक जगह पर जिक्र कर सकते हैं? टाइम क्या हो गया? 9:15। अच्छा, इनका सवाल ये है कि क्या नापाकी की हालत में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं और नापाक जगह पे अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं? भाई देखो, नापाकी की हालत में आप कुरान तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़बान पाक होती है। आपके दिल में जितना अल्लाह ने कलाम उतारा हो, दुआएं हो, दरूद हो, वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार बाजार से गुजर रहे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। सलाम सुनते ही और तेज़ दौड़ लगा दी। हुजूर ने फिर एक जोर से सलाम किया तो और तेज़ भाग गए। नबी को बड़ी हैरत हुई। अगले दिन जब मिले तो पूछा, वो रहा ये क्या हरकत थी, मैंने तो तुझे सलाम किया। कि हुजूर मैं वालेकुम सलाम कहता तो वो जिक्र ही तो है अल्लाह का कि आप पे अल्लाह की सलामती हो, और मैं उस टाइम जंबी था, मतलब जिमा किया हुआ था, अब मैं गुसल नहीं कर पाया था किसी मजबूरी की वजह से, पानी नहीं था हमारे यहाँ। तो हुजूर ने पलट के कहा कि मोमिन कभी निजिस नहीं होता। जैसे काफिरों को कुरान ने कहा कि कभी पाक नहीं होते, निजिस होते हैं, तो वक्ती निजिस तो होता है कि जैसे गुसल वाजिब हो गुसल। तो वहाँ इस बात से बात साबित हुई कि आप अगर नापाकी की हालत में हो तो अल्लाह का जिक्र कर सकते हो, लेकिन जितना आपको याद हो। इसी तरह से जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हैज से होती हैं, उन्हें भी जितना दुआ की तरह से कुरान याद हो, उनके मामूल में वो पढ़ सकती हैं, लेकिन कुरान की शक्ल में नहीं पढ़ सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा। अब दूसरा सवाल इसी का हिस्सा था कि नापाक जगहों पे, तो आप मान लो बैतुल खला में घुस रहे और आप दुआ पढ़नी भूल गए, तो आप अंदर दिल ही दिल में पढ़ लो। ज़बान से पढ़ने से बचो, ज़ोर से पढ़ने से बचो, तो उस तरह भी आपका मामला हो जाएगा। बाकी नापाक जगहों पे ज़बान से बावल से बुलंद, मान लो आप कहीं किसी जगह ऐसी जगह फंस गया, गंदगी की ढेर पे खड़े, गू की ढेरी है, वहाँ आपको इत्तेफाक से बस ने उतार दिया, तो आप सवारी से उतरने की दुआ पढ़ना चाह रहे, दिल ही दिल में पढ़ो। अच्छा, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे दुनिया में, तौरात लेकर आए, अब जब आएंगे तो क्या वही किताब होगी या ये कुरान के साथ साथ क्या किस तरह से? तो सवाल यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब आएंगे तो अपनी शरीयत पे अमल कराएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे, यानी कुरान पे। अब तो वो हुजूर के उम्मती बन के आएंगे, तो तमाम उम्मतियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल कराना है। तो जितने भी ईसाई होंगे वो कुरान पे ईमान लाएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाएंगे, इन्हीं की तरह उम्मती होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी जैसे और लोग ईमान में आएंगे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम है। मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है, और किसी जहन में कोई बात तो नहीं भाई? है एक सवाल, हाँ बोलो। काफिर किसको कहते हैं? इनका सवाल यह है काफिर किसे कहते हैं। देखो ये कुरान में अल्लाह ने काफिर के लिए 3-4 इस्लाहात बयान किए हैं। एक तो नाशुक्र को काफिर कहा, एक किसी के पास कोई चीज़ हो कीमती उसे छुपाने वाले को काफिर कहा, एक झूठ बोलने वाले को काफिर कहा, एक नाशुक्र को काफिर कहा, इनकार करने वाले को। इनकार करने वालों को, और एक नाशुक्र को। तो 4-5 जगह कुरान में अल्लाह ने जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हम तो इन्हें हिंदुओं को या ईसाइयों को या यहूदियों को काफिर कहते हैं, ये ठीक नहीं है बात। इसमें बहुत सारी जो लफ्ज़ आए ना वो मुसलमानों के लिए आए कुरान में ही। तो अगर आप मान लो अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं तो आप काफिर हैं। अगर आपके पास अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी कोई नेमत है, जैसे कुरान को आप कहते हो कि सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, और आपने इसे छुपा रखा और आप गैर मुस्लिमों तक इसे पहुंचाते ही नहीं। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि ये हुदल लिल आलमीन है, कि तमाम आलमों के लिए हिदायत है। तो अगर आपने इसे छुपा रखा तो इस कीमती नेमत को छुपाने की लफ्ज़ के साथ आप काफिर हो गए। नाशुक्रापन कौन करेगा भाई? शुक्रगुजारी कौन करेगा जिस पे कोई नेमत हो? आपके पास नेमत है कुरान की शक्ल में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, आप अगर उस पर अमल दरामद नहीं करते कुरान पे, कुरान में सूरह माइदा का 7वां रुकू आप पढ़ें, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बात कही कि जो कुरान के लाए हुए फैसलों पर फैसला ना करें वही तो काफिर हैं। जो लोग कुरान के हिसाब से ना चलें वही तो जालिम हैं। और जुल्म को शिर्क अजीम कहा, वो शिर्क को जुल्म अजीम कहा। इसी तरह से काजिब कहा, जो लोग कुरान के फैसलों पे अमल ना करें वही तो काजिब हैं, वही तो बड़े बड़े गुनहगार हैं, वही तो गद्दार हैं। तो
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف جھنجھنے کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جیسے جھنجھنا بجا کے بچے خوش نہیں ہوتے کہ کافر تو یہ ہیں. آپ کے اوپر اتر رہی ساری انگلیاں. آپ ایک انگلی اٹھاؤ کسی کے اوپر 3 اپنی طرف مڑ گئی. 4 معنی اگر بیان کیے کفر کے اللہ نے قرآن میں تو ایک سامنے والے پہ کیا کہ وہ آپ انہیں حق پیش کر رہے ہیں وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, سب کچھ جانتے بوجھتے, تو وہ کافر ہوئے. لیکن 3 انگلیاں آپ کی طرف, نعمت آپ کے پاس, ناشکر ہے آپ اور انکار کرنے والے آپ. اس لیے میرے بھائیوں بہت سوچ سمجھ کے کسی کو کافر کہا کرو. کفر کے فتوے دینا اللہ اس کے رسول کا کام ہے. ہمیں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا, ہر ایک کو کافر کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے بات, بلکہ ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ آپ کے اوپر مہر نہ لگا دے کفر کی. عمل نہ کرنا بھی انکار کی ہی شکل ہے. ان کا سوال یہ عمل نہ کرنا انکار کی ہی شکل ہے تو دیکھو ایک تو ہوتا ہے قولاً انکار, ایک ہوتا ہے عملاً انکار. تو اگر آپ قولاً اور عملاً دونوں انکار کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کافر ہو گئے. لیکن اگر آپ قولاً تو قبول کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا کلام ہے, لیکن عمل نہیں ہم کر پا رہے ہیں, ہم گناہ گار ہیں, توبہ کی توفیق اللہ دے دے, توبہ کرتے بھی رہتے ہیں, تو پھر آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. انشاءاللہ نماز اگلے ہفتے ہونے آڈی رکھے بھی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.